लोकल गैराज वाले से करवाया था गाड़ी। 2 दिन में गाड़ी मुझे मिल गई थी। एक अब दोस्तों, कार छोटा एक्सीडेंट बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस में देना तो क्या प्रोसीजर होती होगी, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, तो वो बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने जो है इंश्योरेंस करवाया था उसकी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पिछली बार जो मैंने दोस्तों प्रोसेस की थी उसमें मैंने कंपनी को कुछ नहीं बताया था और 2 दिन के बाद गाड़ी लेकर सीधा चला गया था। और पिछली बार स्कूटर वाले की गलती थी, उसने लेफ्ट से ओवरटेक किया था और उसकी ग्रिल में मेरा जो लोअर बम्पर होता है वो फंस गया था और वो निकल गया था। तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरी प्रोसीजर 15 दिन लगे थे। और आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए, आपका पान कार्ड चाहिए, सॉरी आपका आईडी प्रूफ में पान कार्ड या आधार कार्ड चलेगा, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, प्लस आपका दोस्तों आरसी बुक चाहिए, और कौन गाड़ी चला रहा था, क्या हुआ था, वो लिख के देना है। तो ये सारी प्रोसीजर होती है। लेकिन इस बार मैंने थोड़ी अलग प्रोसीजर की। इस बार मैंने कंपनी को इंटीमेट कर दिया विदिन 13 से 14 घंटे के अंदर। मैंने 24 घंटे के अंदर कर दिया। और 24 घंटे के अंदर कंपनी को आप इन्फॉर्म कर देते तो अच्छा है, जिसकी भी इंश्योरर कंपनी है। तो उन्होंने मेरा क्लेम ले लिया और बोला कि अब आप अपनी कोई भी कार कंपनी पे जाइए और गाड़ी वहां पर रख दीजिए। हमारा सर्वेयर आएगा, वो सर्वे करेगा और बाद में आपको बताएगा। तो दोस्तों, पहले मैं कारटेक में गया, विशाला में कारटेक में। तो उन्होंने कहा 3 तारीख को आप गाड़ी रखिए। अब 3 तारीख को गाड़ी रखूंगा तो 5 दिन गाड़ी, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं चल पाएगी, चल पाएगी। आप देख सकते हैं। एक ऐसा हुआ कि दीव हम घूमने गए थे, हमारी रोड ट्रिप की थी। हमने अहमदाबाद से बेट द्वारका गए, बेट द्वारका से दरिया के किनारे, सौराष्ट्र के दरिया किनारे चलते 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 भावनगर होते हुए हम अहमदाबाद आए। मतलब बहुत सारे हमने बीचेस घूमे उसमें। तो दोस्तों, हम सौराष्ट्र के में घूमने गए थे। सौराष्ट्र के सारे दरिया किनारे धीरे 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 घूमते घूमते बेट द्वारका से लेकर ऊना गए। और ऊना में क्या था कि एक तरफ की सड़क बन रही थी जहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था, जैसे आपको पेड़ दिख रहा है, और आगे वाली गाड़ी ने हटाया, वैसे ही मैं पेड़ को हिट कर गए। तो पेड़ जो है ना ऐसे खड़े होते, पेड़ टूटे हुए थे, प्लस यहाँ पे रोड का काम चल रहा था, डिवाइडर का काम चल रहा था। तो आगे वाली गाड़ी ने को विजिबिलिटी थी, मैं उसके पीछे चल रहा था, मुझे विजिबिलिटी नहीं थी। उसने लेफ्ट लेके आगे चला गया और मैं सीधा जो है मेरा नीचे पता नहीं क्या टकराया, पत्थर टकराया या लोहे का उनका जो इंडिकेटर होता है वो टकराया, और यहाँ पे लकड़े की डाली टकराई, जिसकी वजह से आगे होल हुआ है। मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे थोड़ा सा होल हो गया और आगे का जो गाड़ी पुल करने के लिए जो इन्होंने स्टिकर लगा के दिया कंपनी वालों ने, वो निकल गया है। मैंने दोस्तों इस बार जो है कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, कंपनी ने मेरा क्लेम ले लिया है। कारटेक में मेरे को बोला 3 तारीख को लीजिए। अभी कंपनी का जस्ट फोन आया, आपको बीच में कई बार मैंने डिस्टर्ब किया क्योंकि 2-3 बार उनका फोन आया। उन्होंने कहा कार आप आंबली बोपल में लैंडमार्क में ही रख दीजिए क्योंकि वो इनका मेन सेंटर है। तो अब मैं वहां जा रहा हूं। अब दोस्तों, पिछली बार काफ़ी सवाल आए थे, उसमें से कुछ सवाल लेता हूं। भाई कितने दिन लगते हैं? पिछली बार 15 दिन लगे थे। अब मैं पहुंच के सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन, कैसे क्या करना है, वो सब आप बने रहिए इस वीडियो में, तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। और लिबर्टी कंपनी का इस बार मेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस मैंने जो है रजिस्टर करवा दिया है, क्लेम इंटीमेशन मैंने करवा दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्लेम इंटीमेशन करवाना ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है, आप सीधा कंपनी में भी जाकर गाड़ी रखेंगे, हो जाती है, मैंने जैसे पिछली बार किया। लेकिन मेरे ख्याल से इंटीमेशन करे तो अच्छा है, बेहतर। अब काफ़ी लोग पूछते हैं इंटीमेशन कब करना है, कितनी जल्दी करना है। मैं कहता हूँ पहले 24 घंटे में ही कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास देखिए इंश्योरेंस की कॉपी वगैरह ढूंढने का प्रॉब्लम था, रात को हुआ, और गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं थी। अगर ज़्यादा डैमेज है तो कहीं से भी नंबर ढूंढ के, पॉलिसी ढूंढ के तभी के तभी कर दीजिए। आपने कई लोगों को देखा होगा बड़े एक्सीडेंट में वहीं खड़े रहकर वो लोग कॉल करते हैं। तो वो बेटर होता है कि आप कॉल कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि अभी के अभी हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर भीड़ बढ़ रही है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप एक काम करिए, वीडियो फुटेज बना लीजिए। मेरे केस में क्यों वीडियो फुटेज नहीं है, क्योंकि बहुत रात का अंधेरा था, ठीक है, और थोड़ा डरावना रास्ता था, फैमिली के साथ था तो मैंने जो है वीडियो फुटेज या फोटोग्राफी के लिए नीचे उतरा नहीं। और एक और कॉमन क्वेश्चन था, कितने दिन बाद रख सकते हैं दोस्तों इसका सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई दोस्तों, बहुत ही हमने बीच में नहाया है, इसलिए तबीयत थोड़ी सी 2-3 दिन से ख़राब थी मेरी। आखिरी 2 दिन ट्रिप के बहुत ख़राब रहे, तबीयत थोड़ी सी वीक रही।
तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बार बार खांसी आ रही है मुझे। काफ़ी लोग पूछते हैं कितने दिन तक रख सकते हैं। देखिए 2, 4, 5 दिन के अंदर भी रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इंटीमेशन कर दीजिए और कंपनी से पूछ लीजिए कि मैं कितने दिन तक रख सकता हूँ, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, जो भी है। तो जो आपको कंपनी कह रही है वो करिए। आप बिना पूछे कुछ करेंगे और आपकी कंपनी के रूल्स कैसे हैं तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, समझे आप। तो आप क्या करिए, कंपनी को जब क्लेम इंटीमेशन के लिए इनके टोल फ्री नंबर पे करिए, आप उनको आपकी पूरी कहानी पूछेंगे कि भाई कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, दूसरे व्हीकल से हुआ तो उसको कुछ लगा नहीं, आपके घर वालों को कुछ लगा नहीं, तो वो सब कुछ पूछेंगे आपसे। तो तब आप बता दीजिए कि भाई मेरे को इंटीमेशन अगर मैं कुछ दिन बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लंबी ट्रिप पे निकला और रास्ते में हूं, सोचूं कि भाई मैं घर पहुंच के करूं, जैसे मैंने भी घर पहुंच के ही इनको इंटीमेशन किया या मैं क्लेम में रखूँगा दूसरे दिन, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनको पूछ लीजिए, ठीक है, कि भाई 4 दिन 5 दिन रखिए तो चलेगा, चलता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेजर एक्सीडेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन मेजर एक्सीडेंट है तो तुरंत ही बताना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आंबली बोपल पहुंच के आगे रिज्यूम करता हूं इस वीडियो को। ये दोस्तों सर्विस सेंटर हम आ गए, ठीक है। गाड़ी कहाँ से एंटर होगी देखता हूँ मैं। तो अंदर चलते हैं, एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, क्या बात होती है फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, है ना, फिर उसके साथ ही बात करेंगे बाहर। तो भाई साहब ने चारों तरफ से दोस्तों फ़ोटो खींचे हैं। ये तो ये जो हमारा है आईना बच्चों ने तोड़ दिया था, तो चारों तरफ से फ़ोटो खींचे, अंदर गाड़ी ले रहे हैं। सब सामान आप पहले से निकाल देना, मैंने अंदर से डिक्की से, आगे से, पीछे से सब कुछ निकाल दिया है। 2-3 सामान जो है गॉगल्स वगैरह वो सिर्फ ग्लव बॉक्स में पड़े, वो कोई इतना कीमती सामान है नहीं। तो सर्विस सेंटर से बाहर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन्होंने मुझे एक स्लिप दी है कि गाड़ी आपकी इंश्योरेंस में ले ली है। कल इंश्योरेंस वाला पर्सन आएगा, ऑब्जर्व करेगा और फिर बताएगा। लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे लगे, एक फॉर्म उन्होंने क्लेम फॉर्म भरवाया, जहाँ क्लेम मैंने लिख दिया तो नंबर दिया, वरना पॉलिसी नंबर लिखवाता, क्लेम उनकी तरफ से होता, ठीक है। तो उन्होंने क्लेम नंबर लिखवाया और मेरा नाम, एड्रेस, ये सब थोड़ा बहुत जो डिटेल, बेसिक डिटेल होती है, प्लस एक्सीडेंट कैसे हुआ था, थोड़ा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, वो लिखवाने का था। तो वो हमने लिखा, उसका एड्रेस लिखा कि कहाँ पर एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ था, वो लिखा। अब डॉक्यूमेंट में आरसी बुक रख ली है ओरिजिनल, मतलब आरसी कार्ड हमारा, और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड भी रख लिया है, वो दोनों ओरिजिनल रख लिया उन्होंने, और आधार कार्ड और पान कार्ड की जेरोक्स ली, और पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी ली उन्होंने, प्रिंट निकलवा के पीछे अटैच कर दी। तो ये सब करने के बाद अब जो है इंश्योरर का फ़ोन आएगा, उसके बाद आगे मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों आज हो रही है 29 अक्टूबर। अब देखिए क्या होता है पॉलिसी। मैंने अंदर कोई भी वीडियो नहीं बनवाया है, और कई बार कैसा इन्फ्लुएंसर होते हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा काम फास्ट करते हैं, तो मैंने कोई अंदर वगैरह वीडियो नहीं बनाया, सीधा आपको जानकारी दूंगा। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, ये मेरी पर्ची लेकर, और क्लेम फाइल के मुझे 1500 रुपये देने होंगे। फाइल के जो है 1500 रुपये, प्लस नेक्स्ट ईयर से मुझे जो नो क्लेम बोनस भी नहीं मिलेगा। आप चलिए बस में चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ सामने ही BRTS बस स्टैंड है, बोपल अप्रोच, इसी के पास यहाँ पर आया हुआ है सर्विस सेंटर। तो अब इसी BRTS से मैं जाऊँगा। पिछली बार भी इसी तरीके से आया था, तकरीबन 3-4 साल पहले एक इंश्योरेंस करवाया था, 3-4 साल पहले, और बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया था। तो दोस्तों आज 29 अक्टूबर की शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट दोपहर क्रॉस हो चुकी है, शाम के 4 बज रहे हैं, और हमने गाड़ी रखी है। देखते हैं कितने दिन की प्रोसेस होती है और क्या क्या होता है। जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलती जाएगी मैं इस वीडियो को आपको अपडेट देता जाऊंगा। तो आज के फर्स्ट डे में इतना ही। अब दोस्तों कल हमने 4:30 बजे गाड़ी रखी थी, 4-4:30 बजे, और 5-5:30 बजे तक मैं घर आ गया था। आज नेक्स्ट डे है, सेकंड डे है। उसी टी शर्ट में वो, मतलब ये डे मत समझिएगा कि वही सेम डे है, लेकिन जो है अभी फ़ोन आया कि भाई सर्वेयर आ गया, सर्वे कर लिया। तो विंड शील्ड उन्होंने पास की है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है हमारा आगे का बम्पर पास नहीं किया है। बोले वो कोज ऑफ एक्सीडेंट से मैच नहीं करता। अब मैं कैसे साबित करूं, क्योंकि वहाँ पे था अंधेरा। तो लिबर्टी का इंश्योरेंस लेने से पहले संभलिए, क्योंकि लिबर्टी वालों का इंश्योरेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे पहले हमने लिया था एक और कंपनी का इंश्योरेंस, और उसमें भी मैंने फोटोग्राफी थोड़े बहुत स्कूटर के खींचे थे, मेरे खींचे थे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था। तो उन्होंने आगे का बम्पर बनाने से मना कर दिया, लेकिन हाँ विंडशील्ड जो है आगे की वो बन जाएगी, और क्लेम फाइल के 1500 रुपये देने, और मेरा जो साइड मिरर जो पहले से टूटा हुआ था उसका मुझे देना है तकरीबन 700 रुपये के आसपास। तो
अभी जो है इन्होंने पास नहीं किया है, पता नहीं उनको कैसे नहीं मिला मैच किया हुआ, क्योंकि पूरे अगर दीव कोई गया है अभी कुछ दिनों में इस दिवाली के अंदर 2025 में, तो वहाँ के रोड बनते हुए हैं और वहाँ रास्ते पे जो है वो यहाँ वहाँ पर रास्ते पे जो है वो काफ़ी पत्थर और वगैरह है, जिसकी वजह से मुझे ये डैमेज हुआ। अब उनको नहीं मानना है वो उनकी बात है, मैं कोई मनवा सकता नहीं हूँ। तो जब इतना हेवी हम इनको इंश्योरेंस भरते हैं तो वो क्लेम अगर रिजेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई तुक बनता नहीं है। अब देखिए 3 से 4 दिन लगेंगे, शीशा बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आगे का शीशा बदल देंगे और साइड का मेरा जो मिरर है उसके पेड में पैसे दे दूंगा। तो अभी इसमें 3 से 4 ही दिन लगेंगे। अब वो बम्पर नहीं बदल दे रहे तो मैं बाहर से काम करवा लूँगा, क्योंकि कंपनी में काम करवाना महंगा होता है। ये 3-3.5 हज़ार रुपये में काम आगे के बम्पर का हो जाता है, तो वो काम करवा लेंगे और फिर आगे कभी इंश्योरेंस में ज़रूरत हुई तो करेंगे। अब दोस्तों मेरा जो इंश्योरेंस था वो लिबर्टी का था, जीरो डेप का था, और जिनके थ्रू मैं लेता हूँ, जिनके थ्रू मैंने कार ली थी, मैंने उनको बताया भाई ये मेरे साथ हुआ, मुझे आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अभी जस्ट उनसे कॉल, तो उन्होंने कहा सर्वेयर का नंबर, आपने जो क्लेम रजिस्टर करवाते हो तो सर्वेयर का नंबर आता है, वो नंबर मुझे दो, तो वो शायद बात करेंगे कि भाई जेन्युइन पर्सन है या क्या है। पता नहीं क्या चेक करते हैं ये लोग, मुझे पता नहीं चलता दोस्तों। तो वो अब बात करके हमें बताएंगे मेरा क्या आगे होता है। तो आप जहाँ से भी पॉलिसी लेते हैं अपने एजेंट के पास से उन तक बात रखिएगा भाई ऐसा हुआ है। तो अभी देखिए पार्शियल क्लेम हमारा अप्रूव हुआ है, विंडशील्ड अप्रूव हुई है, आगे का बम्पर में जो छेद हुआ था और वो जो आगे की केप लगानी थी वो अप्रूव नहीं हुआ है। देखते हैं अब उसका क्या करना। ठीक है, अगर कंपनी मेरे हिसाब से फिर अनएथिकल लोग इसीलिए जाते हैं। मैं आप कंपनियों से अगर इंश्योरेंस कंपनी देख रही हैं, खास करके लिबर्टी आप जैसी कंपनी, तो फिर लोग जानबूझ के जो ठोक के क्लेम लाते हैं ना आप लोगों तक, वो इसीलिए लाते हैं कि आप जो सच्चा है उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर दे। कोई हमें शौक नहीं होता, हम 12-12 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? जब 6-7 हज़ार का इंश्योरेंस आता है वो हम नहीं ले रहे हैं, हम 12 हज़ार रुपये का ले रहे हैं, महंगा, जीरो डेप के, हमें 1 भी रुपया पे ना करना पड़े फाइल चार्जेस के अलावा। तो आपको क्या एक्सीडेंट हुआ है ना, कैसे हुआ, क्या हुआ, फलाना ढिमकाना, कुछ टूटा हुआ है ना, हम क्या करें? आपको करके देना है तो करके दीजिए, नहीं करना है तो ये नहीं करने पॉलिसी लेते समय बोलिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लिबर्टी दोस्तों आप लेने वाले हैं तो लिबर्टी का मत लीजिएगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी क्या होता है आगे की बात हम आगे करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंपनियों को थोड़ा इसमें सुधरना होगा भाई। इसमें कोई इंसान की तरह नहीं है कि बीमारी छुपा है। भाई गाड़ी ठुकी है तो बता रहे, इतना सा है होल बताया। मेरा होता तो मैं गाड़ी को कहीं ठोक के, ठीक है, और उसका फोटो बनाकर फिर मैं देता, ज़्यादा ठोक के, ये भी तो मैं कर सकता था। ये मैंने तो नहीं किया कि ज़्यादा बड़ा क्लेम लूँ, पूरा बम्पर में चेंज करवाऊँ। आप डेंटिंग पेंटिंग करके मुझे दे देते तो भी मुझे तो चलता। मैं तो नहीं बोल रहा था कि मुझे चेंज करके आप दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अब आप सीधी रीत से नहीं मानते तो लोगों के पास बहुत तरीके होते हैं। मैं लोगों को बताना चाहूँगा आपके पास जो तरीके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और करते हैं, तभी ये इंश्योरेंस कंपनी वाले सीधे चलते हैं। ये भी कुत्ते की दूम है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं फिर से आपको अपडेट दूंगा। अब दोस्तों आज है 8 नवंबर, 29 अक्टूबर को हमने गाड़ी रखी थी और मैंने आपको बताया कि आगे का उन्होंने क्लेम पास नहीं किया, लिबर्टी कंपनी का था। तो मैंने जिनसे इंश्योरेंस लिया था उससे भी बात की तो उन्होंने बोला मैं मल्टीपल क्लेम की बात कर रहा हूँ कि 2 क्लेम उनको लग रहा है तो वो करवा देंगे। अभी उनका ही फ़ोन आ रहा है। तो अभी गाड़ी हो गई है, लेकिन सिर्फ शीशा बनाने में इनको 9 दिन लगे, होंडा वालों को। तो बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग। मेरे को 3-4 दिन का बोला था और ये भी कब बना के दिया, कल शुक्रवार, यानी कि जब 7 नवंबर को मैंने फ़ोन किया तब जाके भाई ने बोला कि हाँ आपकी गाड़ी हो गई है, आप कल ले लीजिए। मतलब क्या, इनविटेशन दूंगा तब आप लोग बताओगे कि भाई गाड़ी हुई है कि नहीं हुई है। और पिछली बार दोस्तों मैंने कार का फ्रंट शील्ड ही टूटा था, वो पता नहीं था कैसे टूटा था। गाड़ी पार्किंग में पड़ी थी ऊपर से और अगले दिन जो है वो विंड चला था, शायद कोई पत्थर का टुकड़ा लग के कुछ टूटा होगा। तो मैंने लोकल गैराज वाले से करवाया था गाड़ी। 2 दिन में गाड़ी मुझे मिल गई थी। एक दिन शाम को जाके मैं रखा, डॉक्यूमेंट दिए, दूसरा दिन नहीं और तीसरे दिन मिल गई थी। और यहाँ 9 दिन लगे, आप सोचिए। इसीलिए मैंने उनको नहीं कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना वीडियो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, उनको पता है। तो अगर वो पता चल जाता ना तो ये मेरी गाड़ी फटाफट करके दे देते, इसलिए मैंने कोई प्रोसेस में नहीं लिया। तो लिबर्टी वाले का लिबर्टी का आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है और होंडा वालों को अपनी सर्विस और फास्ट करनी है, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे मेरे साथ
वो भी उतना सीरियसली या खुलकर जो जवाब देना चाहिए या आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से मैं इस एक्सपीरियंस को 10 आउट ऑफ 7 या 6 रेटिंग दूंगा। आई एम नॉट दैट मच हैप्पी फ्रॉम होंडा साइड एज वेल, और लिबर्टी की साइड से तो मैं हैप्पी हूँ ही नहीं, कांच का तो वैसे भी होना ही था। अब सेकंड इंश्योरेंस, मल्टीपल इंश्योरेंस के लिए मैंने ज़्यादा पे किया था, वो कैसे अब करेंगे वो मैं कभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलिए अब गाड़ी लेने जाते हैं हम लोग। काफ़ी मैंने आपको इन्फॉर्म दे दिया, अब गाड़ी लेने जाते हैं, कितना कैसा ठीक किया और मुझे कितना पे करना पड़ रहा है वो मैं आपको वहां चल के बताता हूँ। तारीख 8 नवंबर दोस्तों, गाड़ी ले ली है मैंने, आपके सामने है गाड़ी में मुझे 2000 रुपये पे करने पड़े, क्योंकि एक मेरा जो है इस तरीके का विंडशील्ड जो होता है, मतलब के जो साइड मिरर होता है ORVM, वो उसका कांच टूट गया था, वो डला है, उसका 500 रुपये और 1500 रुपये फाइल चार्ज, 2000 रुपये मैंने पे किए। और आगे का कांच इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, बाहर से गाड़ी रिजेक्ट की इन्होंने। बोलते हैं कि आप क्लेम के ऊपर क्लेम लेना चाहते हो और डबल क्लेम एक साथ आप नहीं ले सकते। तो अब पता नहीं चल रहा है, पिछली बार दूसरी कोई कंपनी थी, वीडियो आप देख लीजिएगा, उसने मेरे पीछे का बम्पर का आगे का बम्पर कर दिया था, लेकिन पीछे का बम्पर भी साथ में ही डैमेज हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि उसमें स्कूटर की वजह से हुआ था, आगे स्कूटर ने मुझे ठोका, मैंने सडन ब्रेक लगाई, पीछे रिक्शा ने मेरे को ठोकर मारी। तो उन्होंने बोला पीछे का आपका बोले एक्सीडेंट तो मैच कर रहा है, लेकिन आपका जो लेफ्ट साइड गाड़ी में थोड़े से स्क्रैचेस हैं, उसकी वजह से हम आपको नहीं करवा सकते। तो मैंने थोड़े से सवाल इन भाई साहब से किए कि भाई अगर मैं अब ये क्लेम में रखूंगा, इसमें एक्सीडेंट हुआ तो क्या पास होगा? तो बोले नहीं होगा, क्योंकि आपके एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हाँ, इस पर मैं डेंटिंग पेंटिंग का वर्क करवा लूँ, सब कुछ ठीक करवा लूँ, और उसके बाद एक्सीडेंट कुछ होता है तो पास होगा। ऐसे ही पीछे का भी अगर मैं पूरा वर्क करवा लूँ और उसके बाद कुछ होता है तो वो करके देंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां, उनका बोलना ऐसा है कि ज़्यादातर इंश्योरेंस देने के समय सब कुछ बोलती है, बोले एजल फ्री होगा, फलाना ढिमकाना, बोले कुछ ना कुछ बहाना करके वो आपको कभी भी पूरा क्लेम देने की कोशिश नहीं करेंगी। तो कभी राइट आगे का देंगी, कभी पीछे का देंगी, कभी राइट फ्रंट का देंगी, कभी राइट लेफ्ट का देंगी, मतलब फ्रंट लेफ्ट का देंगी। तो किसी एक साइड का ही आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। मेरे केस में आगे का था, ये भी नहीं दिया, ये था, और नीचे का था तो नहीं दिया। शायद नीचे का सिर्फ होता तो वो कर देते, वो डेंटिंग पेंटिंग ही करते, पूरा रिप्लेस नहीं कर देते। तो उसका खर्चा कुछ 8000 रुपये हो रहा था, 7-8 हज़ार रुपये, क्योंकि कंपनी में था। बाहर यही काम करवाऊंगा तो 3-3.5 हज़ार रुपये में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका काम थोड़ा क्वालिटी वाला होगा। बाहर ये कांच आप फ्रंट का डलवाएंगे दूसरी कंपनी का तो 8-8.5 हज़ार रुपये खर्चा होगा। मेरा इनवॉइस जो दिखा रहा है वो 11,500 रुपये बता रहा है। सेंट गोबन का डाला है, होंडा का प्योर इन्होंने ग्लास डाला है। तो इस तरीके से थोड़ा सा है। अब चलिए घर चलते हैं और गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ कि कहाँ क्या क्या कब कब हुआ और इन्होंने कब कब क्या रिजेक्ट किया। 2 बार इंश्योरेंस हो चुका है हमारा, मेजर इंश्योरेंस, और ये अगर विंडशील्ड का गिनूँ तो ये तीसरी बार हमारा इंश्योरेंस था, ठीक है। तो तीन बार इंश्योरेंस हुआ है हमारा। चलिए अब मैं घर चलता हूँ, फिर आगे की बात वहाँ पर आपको मैं कुछ आइडिया और टिप्स आगे देता हूँ। चलिए दोस्तों, गाड़ी दिखा देता हूँ। रास्ते में काम से मैं रुका हुआ हूँ तो गाड़ी दिखा देता हूँ आपको, और बिल भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ। तो देखिए गाड़ी पीछे से मैंने पूरा बम्पर काम पिछली बार करवाया था, ठीक है। इधर टूटा हुआ था तो उधर की स्क्रैच की वजह से इन लोगों ने इधर का पास नहीं किया था, और शीशा यहाँ से क्रैक हुआ था जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। तो शीशा तो नया लग गया है, और आगे से गाड़ी देखिए यहाँ ठुकी हुई है, ठीक है। और ये कलर लगाया हुआ था क्योंकि जब पेंटिंग करवाया था तो यहाँ कलर लगा था। अब ये टूटा हुआ है ना, इसका क्लेम पास नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे क्या सजेस्ट किया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे ये सजेस्ट किया गया कि आप जब भी एक्सीडेंट हो तो तुरंत ही फ़ोटो और वीडियोग्राफी कर लीजिए और वो सबमिट कर दीजिए। तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेगा, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस कम हो जाएगा। जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसका भी नंबर वगैरह ले लीजिए और उस जगह का फ़ोटो वीडियोग्राफी कर लीजिए एक्सीडेंट प्लेस पे, तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब एक्सीडेंट हो तो इन शॉर्ट वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी खास करें पहली चीज़, और उसी वक्त कंपनी को फ़ोन कर दे और बता दे कि आप कहाँ पर हैं अभी, और बता दीजिए कि कब आप उनको इंश्योरेंस में रखेंगे, ताकि उनको भरोसा आ जाए। खास करके वीडियोग्राफी करे और फोटोग्राफी भी करे, जिस चीज़ से लगा है, आपकी गाड़ी बाइक से लगी है या कार से लगी है, और जिस जगह डैमेज हुआ है
प्लस जिस जगह आप लोगों का, जिसका सामने वाले का डैमेज हुआ है, वो दोनों को मैच करवा दीजिए ताकि उन लोगों को रिव्यू करने में आसानी रहे। तो आई होप दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया में आप लोगों को काफ़ी आसानी हुई होगी। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, और कुछ सवाल हैं तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिया। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।